ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा जय प्रकाश का नमस्कार। आज आपको रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र जिसके 15 श्लोक रावण जिनका रचयिता है और 2 श्लोक जो बाद में जोड़े गए थे, उन सभी 17 श्लोकों के बारे में आज आपको जानकारी देंगे और साथ ही उन्हें बोलकर, गाकर, पढ़कर उन सभी श्लोकों को उनके अर्थ सहित आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे आप लोग भी इस सावन के महीने में भोले बाबा के सामने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके भोले बाबा को प्रसन्न कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले व्यलंब्य लंबितां भुजंगतुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड् निनादवड्डवर्मयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम। अर्थात सघन जटामंडल रूपवंश से प्रवाहित होकर श्री गंगा जी की धाराएं जिन शिवजी के पवित्र कंठ प्रदेश को प्रक्षालित करती है और जिनके गले में लंबे लंबे बड़े बड़े सर्पों की मालाएं लटक रही है तथा जो शिवजी डमरू की डम डम बजाकर प्रचंड तांडव नृत्य करते हैं, वे भगवान शिवजी हमारा कल्याण करें। और दूसरा श्लोक। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिक प्रतीक सणम मम। अर्थात अति अम्भीर कटाह रूप जटाओं में अति वेग से विलासपूर्वक भ्रमण करती हुई देव नदी गंगा जी की चंचल लहरें जिन शिवजी के शीश पर लहरा रही है तथा जिनके मस्तक में अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक कर प्रज्वलित हो रही है, ऐसे बाल चंद्रमा से विभूषित मस्तक वाले भगवान शिवजी में मेरा अनुराग प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहे। तीसरा श्लोक। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अर्थात पर्वत राजसुता के तिलास में रमणीय कटाक्षों से परम आनंदित चित्त वाले माहेश्वर तथा जिनकी कृपा दृष्टि से भक्तों की बड़ी से बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती है, ऐसे दिगंबर शिवजी की आराधना में मेरा चित्त कब आनंदित होगा। चौथा श्लोक। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणिप्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत्वगुत्तरीये मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। अर्थात जटाओं में लिपटे सर्प के फण के मणियों के प्रकाशमान पीले प्रभा समूह रूप केसर कांति से दिशा बंधुओं के मुखमंडल को चमकाने वाले मत वाले गजासुर के चरम रूप उपड़ने से विभूषित प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान शिवजी में मेरा मन विनोद को प्राप्त हो। पांचवा श्लोक। सहस्त्रलोचन प्रभत्य शेष लेख शेखरे प्रसुन्न धूलि धोरणी विदूषरांगी पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखर। अर्थात इंद्रादि समस्त देवताओं के सिर से सुसज्जित पुष्पों की धूल राशि से दूषरित पादपृष्ठ वाले सर्पराजों की मालाओं से विभूषित जटा वाले प्रभु हमें चिरकाल के लिए संपदा दे। छठा श्लोक। ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंग बा निपित पंचसायकम नमन्निलिम्प नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरोजटाल मस्तुन। अर्थात इंद्रादि देवताओं का गर्व नाश करते हुए जिन शिवजी ने अपने विशाल मस्तक की
अग्नि ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। वे अमृत किरणों वाले चंद्रमा की कांति तथा गंगा जी से सुशोभित जटा वाले तेज रूप नर मुंडधारी भगवान शिवजी हमको अक्षय संपत्ति दे। 7वां श्लोक। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजय हुतिकृत प्रचंड पंचसाय के धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अर्थात जलती हुई अपने मस्तक की भयंकर ज्वाला से प्रचंड कामदेव को भस्म करने वाले तथा पर्वत राजसुता के स्तन के अग्रभाग पर विविध भांति की चित्रकारी करने में अति चतुर त्रिलोचन में मेरी प्रीति अटल हो। 8वां श्लोक। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनिशीथिनी तम प्रबंध बंध कंदरम निलिंब निर्जरी धरस्तनोतु कृति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर। अर्थात नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्याओं की रात्रि के घने अंधकार की तरह अति गूढ़ कंठ वाले देव नदी गंगा को धारण करने वाले जगचर्म से सुशोभित बालचंद्र की कलाओं के बोझ से विनम्र जगत के बोझ की को धारण करने वाले भगवान शिवजी हमको सब प्रकार की संपत्ति दे। 9वां श्लोक। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभ वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम समरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अर्थात फूले हुए नीलकमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित कंठ की शोभा से उद्भासित कंधे वाले कामदेव तथा त्रिपुरासुर के विनाशक संसार के दुखों को काटने वाले 10 यज्ञ विध्वंसक गजासुर हत्ता अंधकारसुर नाशक और मृत्यु को नष्ट करने वाले भगवान शिवजी का मैं भजन करता हूँ। 10वां श्लोक। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम सम्रांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। अर्थात कल्याण में नाश न होने वाली समस्त कलाओं की कलियों से बहते हुए रस की मधुरता का आस्वादन करने में ब्रह्म रूप कामदेव को भस्म करने वाले त्रिपुरापुर विनाशक संसार दुखहारी 10 यज्ञ विध्वंसक गजासुर तथा अंधकारसुर को मारने वाले और यमराज के भी यमराज भगवान श्री शिवजी का मैं भजन करता हूँ। 11वां श्लोक। जयत्वद ब्रवीभ्रम भ्रमद्भुजंगमस्वस द्विनिर्ग्रमत कर्मस्फुरत कराल भाल हव्यवाट तिमिद्ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि कर्म प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। अर्थात अत्यंत शीघ्र वेगपूर्वक भ्रमण करते हुए सर्पों के फुफकार छोड़ने से क्रमश ललाट में बड़ी हुई प्रचंड अग्नि वाली मृदंग की धीम धीम मंगलकारी उदा ध्वनि के कर्मारोह से चंड तांडव नृत्य में लीन होने वाले भगवान शिव जी सब भांति से सुशोभित हो रहे हैं। 12वां श्लोक। दृशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कस्त्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो समप्रवर्ति कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। अर्थात कड़े पत्थर और कोमल विचित्र सैया में सर्प और मोतियों की मालाओं में मिट्टी के टुकड़ों और बहुमूल्य रत्नों में शत्रु और मित्र में तिनके और कमल लोचनियों में प्रजा और महाराजा अधिक राजाओं के सम्मान दृष्टि रखते हुए
विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति समभाव दृष्टि रखने वाले शाश्वत शुभ देवता भगवान शिव जी की पूजा मैं कब कर सकूँगा। 13वां श्लोक। कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेत्ति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम। अर्थात कब मैं श्री गंगा जी के कदार कुंज में निवास करता हुआ निष्कपटी होकर सिर पर अंजलि धारण किए हुए चंचल नेत्रों वाली ललनाओं में परम सुंदरी पार्वती जी के मस्तक में अंकित शिव मंत्र उच्चारण करते हुए परम सुख को प्राप्त करूँगा। 14वां श्लोक। निलिम्प नाथ नागरी कदम्ब मोल मल्लिका निगुम्फ निर्भक्षरम दुष्णिकां मनोहर तनोतु नो मनो मुद विनोदिनी महन्निशम। परिक्श्रय परम पद तदग्गजत्विषांचय। अर्थात देवांगनाओं के सिर में गुथे पुष्पों की मालाओं के झड़ते हुए सुगंधमय पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरताएं परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहे। 15वां श्लोक। प्रचंड वाड़वानल प्रभासुभ प्रचारिणी माष्टक सिद्धि कामिनी जनावहुत जल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिकध्वनि शिवेत्ति मंत्र भुस्संगो जगज्जयाय जायतम। अर्थात प्रचंड बड़वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अणिमादिक अष्टमहासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली देव कन्याओं से शिव विवाह के समय में गान की गई मंगल ध्वनि सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव मंत्र का पाठ करके सांसारिक दुखों को नष्ट कर विजय पाएं। 16वां श्लोक। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोक्तमं स्तोमं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरु सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनं तु शंकरस्य चिंतनम। अर्थात इस परम उत्तम शिव तांडव श्लोक को नित्य प्रति मुक्त कंठ से पढ़ने से या सुनने से संतति वगैरह से पूर्ण हरि और गुरु में भक्ति बनी रहती है, जिसकी कोई दूसरी गति नहीं होती, वो शिव की ही शरण में रहता है। और 17वां श्लोक। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजनं परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तं लक्ष्मी सदैवं सुमुखीं प्रददाति शंभु। अर्थात शिव पूजा के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष समय में गान करने से या पढ़ने से लक्ष्मी स्थिर रहती है और रथ गज घोड़े से सर्वदा युक्त रहता है। इति शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। और आप भी इसे साथ साथ में बोलकर गाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। YouTube में ऑप्शन है वीडियो को धीरे करके स्लो करके आप इसे साथ साथ में गाकर बोलकर इस शिव तांडव स्तोत्र को याद कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिए। कण कण में है भोलेनाथ, शिव है बाहर शिव ही अंदर, शिव की रचना सात समंदर। ओम नमः शिवाय। बोल बम का नारा है, बाबा एक हमारा है। नमः पार्वते पते हर 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 महादेव।